चाचा पारस बोल रहे हैं कि जब जब विधायक ज्यादा जीते हैं पार्टी टूटी है और अभी भी खतरा है। चाचा जी की बात छोड़ दीजिए, वो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, लेकिन इतना निश्चिंत रहिए कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चिराग जी के नेतृत्व में पूरी तरह से एकजुट है। जहां दिशा निर्देश होगा, जहां उनका इशारा होगा, वहां एक एक कार्यकर्ता जान लगा देंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं एलजेपी के बड़े नेता, कद्दावर नेता राजू तिवारी जी। अब क्या तैयारी है बिहार में? अब तो आ रहा 29 भी आ रहा है, 30 भी आ रहा है। तैयारी क्या है? मान लीजिए इतना बड़ा जनमत हम लोग को मिला है और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पहले बोल दिए हैं कि इसको हम लोग एक चैलेंज के रूप में ले रहे हैं कि जनता ने जो इतना बड़ा मैंडेट दिया है उस पर खरा उतरना। जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया एनडीए पर, उस पर खरा उतरने का समय है और पूरा एनडीए एकजुट होकर के काम करने में लग गया है। लोगों को जो लोगों ने भरोसा किया है उस पर खरा उतरने का हम लोग तो राइट टाइम है ना, राइट टाइम है। अभी गैप होने वाला है बड़ा, चिराग जी के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी एकदम है। पूरे देश में चिराग जी की अपॉर्चुनिटी है और बिहार में तो बिहार तो उनका जन्म धरती है, तो इसमें कहाँ दो राय। देखिए अभी हम लोग आपको बता दिए कि जो जनता का विश्वास है उस पर खरा उतरने में हम लोग लगे हुए हैं। जी को 2030 में सीएम बनाने की तैयारी हो गई ना। अब देखिए गठबंधन की मर्यादा है। पार्टी के अंदरूनी एक कार्यकर्ता की हैसियत से अगर पूछेगा तो निश्चित रूप से एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि चिराग जी के नेतृत्व में हम लोग काम करें। चिराग जी बिहार को आगे बढ़ाएंगे और चिराग जी हमेशा बिहार के ही प्रति सोचते रहते हैं। युवा नेता हैं बिहार में, सामने एक है तेजस्वी, एक है चिराग और एक है निशांत। तीनों में तुलना की जाएगी तो चिराग सब पर भारी पड़ेंगे। देखिए तुलना आप लोग करिए, हम लोगों के नेता काम करने में विश्वास रखते हैं, जनता के बीच जन संपर्क में विश्वास रखते हैं, जनता की कमियों को कैसे उसको दूर किया जाए इसमें विश्वास रखते हैं। तो हम लोग अपने नेता के नेतृत्व में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो हमारे नेता का विजन है उसको घर घर तक पहुंचाने का जो संकल्प अनवरत चल रहा है उस काम में लगे हुए हैं एक एक कार्यकर्ता। अभी नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग हो रही है, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड? नहीं, हमारे नेता स्पष्ट बोल चुके हैं कि भारत रत्न के लायक तो नीतीश कुमार जी हैं ही हैं, लेकिन ये सब हम लोगों की उस पर नहीं होता है। भारत सरकार के द्वारा इसको मान लीजिए किया जाता है और भारत सरकार अपना करेगी और निश्चित रूप से देश के महान विभूतियों को मिला है। उसमें जेडीयू को ये मंजूर नहीं है क्योंकि इसका मकसद पीछे बहुत बड़ा है कि बीजेपी चाहती है कि सीट खाली हो जाए सीएम की और भारत रत्न लेकर संन्यास लेना नीतीश कुमार। अब ये सब आप लोग का ये सब सूत्र है, इस बात पे नहीं जाएंगे। कौन कार्यकर्ता नहीं चाहेगा कि मेरा नेता को बड़ा से बड़ा पुरस्कार मिले, बड़ा से बड़ा स्थान पे पहुँचे। रत्न मिलेगा तो मुख्यमंत्री कुर्सी पर रहना ठीक रहेगा। अभी कोई आप देखिए, अब भारत रत्न मेरे हाथ में तो है नहीं। भारत रत्न भारत सरकार के द्वारा देश के महान विभूतियों को दिया जाता है। पहले से एक जो मरणोपरांत ही मिला है किसी को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मरणोपरांत मिला है। जिंदा रहते हुए मिलेगा तो राजनीति छोड़ना पड़ेगा। देखिए लता मंगेशकर जी को तो जिंदा रहने पर ही मिला है भारत रत्न ना, नेता को तो कोई नहीं मिला। अब आप लोग देखिए, आप लोग कयास लगाइए, हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। कुर्सियाँ खाली नहीं कराना चाहते। अब आप लोग इस पर कुर्सियाँ खाली कराने की जिम्मेदारी हम आप लोगों को दे दिए हैं। कुर्सी खाली होने वाला है। हाँ, एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एकजुट होकर के एनडीए ने चुनाव लड़ा है और 202 सीट। देखिए हम पहले से कहे थे, श्रीकांत जी आपको याद नहीं है, तो विपक्ष को विपक्ष का दर्जा प्राप्त नहीं होगा। अब वही हुआ, लगभग एक सीट कम रहती तो नेता प्रतिपक्ष का तो नहीं ना ओहदा मिलता, फिर कृपा पे मिलता। जैसे 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कृपा पे मिला था नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी। तो हम लोग को एनडीए देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ पर मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, उस गठबंधन में एक मजबूत हमारा है, 19 हमारे एमएलए हैं। हम लोग मजबूती से, अब बड़े रणनीति से हम लोग चुनाव लड़े। अब देखिए चाचा पारस बोल रहे हैं कि जब जब विधायक ज़्यादा जीते हैं पार्टी टूटी है और अभी भी खतरा है। देखिए 15 में भी एमएलए था, याद करिए, 15 में भी पार्टी नहीं टूटी थी,
चाचा जी उस समय पार्टी में, इस विधायक जीते थे तो टूटी थी ना, अरे गया वो दौर टूट चाचा ने अभी तोड़ा था ना भाई। अब आप चाचा जी की बात छोड़ दीजिए, वो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, लेकिन इतना निश्चिंत रहिए कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चिराग जी के नेतृत्व में पूरी तरह से एकजुट है। जहां दिशा निर्देश होगा, जहां उनका इशारा होगा, वहां एक एक कार्यकर्ता जान लगा देंगे। चलिए, तो आप सुन रहे थे राजू तिवारी को। ये कह रहे हैं कि भाई जो सपना देख रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी टूटेगी, उनका सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। चिराग पासवान की पार्टी एकजुट है और उनके नेतृत्व में पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए।